डॉक्टर अजय कुमार, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि 4 जून तारीख अभी अभय जी ने रख दी। अब सवाल यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है सर, उस 4 जून के बाद राहुल गांधी का बयान देखिए ना, मतलब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर अगर कुछ होता है तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं और वो बाकायदा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये टिप्पणी कर जाते हैं कि डर खत्म हो गया लोगों का। इस बयान को उकसाने वाला ना माना जाए तो और क्या हो। और मैं इस बयान का जिक्र इसलिए कर रही हूं सर क्योंकि उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सुनकर मेरे ख्याल से कोई भी जिम्मेदार नागरिक होगा तो उसको ये बयान जरूर खटका होगा, और उनमें से एक मैं भी सर, मुझे भी ये बहुत खटका और मैंने भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हालांकि उसके बाद हमने देखा 1 घंटे बाद शायद राहुल गांधी को खुद भी एहसास हुआ होगा और फिर उन्होंने भी इसको रेक्टिफाई करते हुए, करेक्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि बाकायदा गांधी का देश और यहां पर बिल्कुल भी हिंसा को बढ़ावा देने वाला कोई भी जो काम है वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वो लीपापोती ज्यादा नजर आई। ये कांग्रेस जोश में इस तरीके के बयान दे रही है क्या सर, जो देश की सुरक्षा के लिए और देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है? डॉक्टर अजय कुमार, देखिए, पहली बात है अभय जी ने ठीक कहा, इनकी ग्राफ गिर रही है। ये वर्ड परसेंटेज बोलते हैं। हम तो 320 और 345 के आसपास में लड़े, आप 460-70 के आसपास, 470 के आसपास आप सीट लड़े थे। तो वोट परसेंटेज एक ढोंग है। थोड़ा गणित कर लीजिए सर। सुधांशु जी, मालूम है कि आरएसएस और बीजेपी में मैथ्स का थोड़ा ट्रेनिंग कम होता होगा, क्योंकि ये हमने सिर्फ हमारे सीट जितना हम लड़े थे, परसेंटेज वोट उनको गिन करके आप 400 लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा परसेंटेज ज़्यादा है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है देश के लिए। तो पहले तो माफ़ी मांग लीजिए, गणित में गलती मत कीजिए, बस पढ़ने लिखने का शौक रखिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि 10 साल से तो आपने नफरत फैला दी सुबह शाम। आपको जो है रमोना जी बहुत जो ठेस पहुंचा दिया जा रहा था जब हम राहुल जी का बयान पढ़ करके। जब अनुराग ठाकुर जी ने गोली मारने के लिए बोला था तो किसी को ठेस नहीं पहुंच रहा था इस देश में। इस देश में किसी को ठेस नहीं पहुंचा। जब दुकान का नाम लिखेंगे, कल जात के बारे में लिखेंगे, फिर दलित के ठेला पर कोई नहीं खाएगा, यही आरएसएस और बीजेपी वाले दलित का कचौरी नहीं खाएंगे, तब किसी को ठेस नहीं पहुंचा। विक्रम जी बोल रहे थे ना कि नाम छिपा के। अरे इंडियन अमेरिका में जो एक मिनट, कैन आई कंप्लीट मैडम? आप मुद्दे पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप मुजफ्फरनगर पर बात करना चाह रहे हैं सर, मैं उस पर कल डिबेट कर लूंगी। मुद्दे पर दे रहा हूं, लेकिन आज की बात कीजिए सर। अच्छा, लेट मी स्पीक जी, प्लीज आइए जी। अच्छा, पहली बात है मैडम, जितना आप उनको सुधांशु जी को टाइम बोलने के लिए बिना टोके वो बोलने देते हैं, बाकी पार्टी के लिए भी थोड़ा सा तो आपकी तराजू भी थोड़ा बैलेंस होनी चाहिए। आप जैसे मैं शुरू करता हूं तो आप बोलते हैं मुद्दे पे ये है वो है। पहले सुनने का तो क्षमता रखिए, नहीं तो मत बुलाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले सुन लीजिए, हमको जो बोलना है मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। पहली बात कि 10 साल से 11 साल, एक मिनट मैडम, कैन आई कंप्लीट? 10 साल से आपको टेम्परेचर नफरत का नहीं। प्रज्ञा ठाकुर, चाकू तेज करो। सुनाई नहीं दिया आपको? ठोस नहीं पहुंचा गया? धर्म संसद में काटो अश्विनी उपाध्याय गुजरात में, नहीं सुनाई दिया? उत्तराखंड में दुकानदार जो दोषी नहीं था काला पोती लगाए, नहीं सुनाई दिया? आप उसी का जवाब दे रहे हैं यहाँ पर जो है, मतलब आप राहुल गांधी 10 साल के आप ये जितने मामले मुझे गिना रहे हैं यहाँ पर बैठकर, राहुल गांधी उसका जवाब दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं नहीं सुनाई दिया और आप ये मुद्दे गिना रहे हैं, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो 10 साल में हुआ उसका हम जवाब दे रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूं, सुन लीजिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि इस देश के मेन टीवी चैनल ने इस प्रधानमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया नफरत के लिए। आप लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जब 170 आईएएस और आईपीएस चिट्ठी लिखते हैं कि नफरत फैला रहे प्रधानमंत्री, तो कोई कार्यक्रम नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन को पूरा एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट, वो हमारे खिलाफ भी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नफरत फैला रहे हैं तो कार्यक्रम नहीं होती है। तो हेट इन चीफ, टाइम मैगजीन अमेरिका का ने लिखा, द हेट इन चीफ नरेंद्र मोदी। इस देश में नफरत फैलाने के आरएसएस और बीजेपी वाले से अगर पीएचडी के सुपर पीएचडी है। और आप राहुल गांधी के एक बयान को हमेशा हम कहते हैं, मैडम अगर इस देश में ईमानदारी से कार्यक्रम कीजिए, नफरत कौन हर जगह फैला है। मॉब लिंचिंग कौन कर रहा है? मॉब लिंचिंग क्या कोई प्यार का तोहफा है? ये है सर कि चुनाव आयोग, प्यार का तोहफा है, देश की एजेंसीज, सबको लेकर आप सबको कटघरे में खड़ा कर देते हैं, है ना सर? आप सबको कटघरे में खड़ा करते हैं। आप निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेते हैं। इशू है और बीजेपी नफरत फैलाता है। ये तो आप फिर बोलिए कि आपके नेता उसी नफरत की भाषा में जवाब दे रहे हैं। आप ये मानिए ना, फिर
आप बोलिए कि 10 साल से हमने नफरत नहीं झेली, बोलता है। अब हम वैसी नफरत वो की भाषा हमारा में नेता जवाब दे रहे जाता हैं। है तो उसी को लेकर हमारा बात नेता कर रही हैं जाता यहाँ है पर। ये मणिपुर, नफरत कहाँ पर लेकर हमारा जाएगी नेता सर? जाता है मणिपुर, आँख के बदले आँख, आँख के बदले आँख, समाज का क्या हमारा होगा नेता सर? जाता है यही तो मणिपुर। मेरा सवाल है। मैडम सुनिए, सुनिए, सुनने का क्षमता रखिए मैडम। हमारा नेता मणिपुर जाते हैं और प्यार बांटते हैं। हमारा नेता भारत यात्रा करते हैं, रसगुल्ला नहीं खाता है, देश भर में घूम करके गले लगाता है। और एक ऐसे इस आदमी के ऊपर आप बोल रहे हो जो जिसने कभी स्मृति ईरानी के ऊपर जब लोग टोक रहे थे तो उसने मना किया, हमेशा प्यार का जो है संदेश पहुंचाया। और जिस पार्टी जो है और हमारे नेता राहुल गांधी, हमें गर्व है, मणिपुर अभी तक नहीं गया, मॉस्को गया हमारा प्रधानमंत्री। मैं जवाब ले लेती और आप बोलते हो कि नफरत, नहीं, नफरत सर, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।